Good morning all of you, myself Rekha Yadav. Now we are going to study EVS chapter first. This is our EVS book, this front page, you look now. Then we are coming on our chapter first. Okay students, अब हम चैप्टर फर्स्ट को समझेंगे, ठीक है। द नेम इज़ चैप्टर फर्स्ट इम्पोर्टेंस पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो जो मेन पार्ट्स हैं हमारे बॉडी के, उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग जो दिख रही है वार्म अप, उसमें देखेंगे लुक एट द पिक्चर ऑफ सम बॉडी ऑर्गन्स, राइट आ 4 इंटरनल ऑर्गन्स विच आर नॉट विजिबल आउटसाइड। तो जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उन्हें हम देख नहीं सकते हैं, कॉमनली नहीं देखे जाते हैं। जैसे कि ब्रेन है, फर्स्ट पिक्चर में आप सभी को दिख रहा होगा, हार्ट है, और जो वॉन्स हैं उन्हें हम देख नहीं सकते हैं। इन्हें हम पिक्चर्स और जो बायोलॉजिकल लेबोरेटरीज़ होती हैं, लैब्स होती हैं, उनमें ही देख सकते हैं, कॉमनली ये नहीं देख सकते। और जो विजिबल हैं वो नोज़ है, फिंगर है, टीथ है, टंग है, ये हम विजिबल हैं, जो हमें देखने को मिलते हैं, हम देख सकते हैं इन्हें। देन पैरा पढ़ेंगे हम, जो पैराग्राफ है नीचे उस पर आ जाते हैं। वी हैव आ वंडरफुल बॉडी। तो हमारे सभी के पास बहुत ही खूबसूरत बॉडी है, बॉडी मीन्स शरीर है, ठीक है। आवर बॉडी इज़ मेड ऑन मैनी पार्ट्स। हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। ईच पार्ट इज़ यूनिक इन इट्स ओन वे एंड परफॉर्म अ फंक्शन फॉर अस, ठीक है। तो जो हमारे सभी पार्ट्स हैं वो अपने अपने वर्क को परफॉर्म करते हैं, सभी यूनिक क्यू होते हैं, ठीक है। ऑल पार्ट्स वर्क टुगेदर लाइक अ टीम टू गेट अ पार्टिकुलर जॉब डन। तो हमारी जो बॉडी के सभी पार्ट्स हैं वो मिलकर, टुगेदर मीन्स मिलकर, एक टीम के साथ वर्क करते हैं। हमारे जो सभी बॉडी पार्ट्स हैं दे आर वेरी इम्पोर्टेंस फॉर अस। बहुत ही अहम भूमिका रहती है सभी बॉडी पार्ट्स की, ओके। दे आर ऑल इम्पोर्टेंट। तो दे आर ऑल इम्पोर्टेंट, सभी इम्पोर्टेंस रखते हैं अपनी अपनी। वी कैन सी सम आवर बॉडी पार्ट्स सच एज द हेड, आइज, ईयर्स, नोज, माउथ, नेक, चेस्ट, आर्म्स, लेग्स एंड स्किन, ठीक है। तो वी कैन सी सम ऑफ आवर बॉडी पार्ट, कौन कौन से हैं इन सभी में? हेड है, सभी को हेड दिखता है, हेड पता है आपको, दिस इज़ द टॉप ऑफ पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ओके। आइस सभी को पता है, आँखों को आइस बोलते हैं। ईयर्स यानी कान, नोज़ यानी नाक, माउथ यानी मुँह, नेक यानी गर्दन, चेस्ट यानी हमारा जो सीना होता है, आर्म्स यानी कि जो हाथ होते हैं, हैंड होते हैं, वो उनको आर्म्स भी कहते हैं। लेग्स यानी पैर, और एंड स्किन, जो स्किन होती है वो हमारी बॉडी को कवर करी हुई होती है, ओके। दिस आर कॉल्ड एक्सटर्नल पार्ट और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो इन सभी को हम एक्सटर्नल पार्ट्स बोलते हैं क्योंकि ये हमें विजिबल होते हैं, दिखाई देते हैं, ओके। नेक्स्ट, वी कैन नॉट सी ऑल द parts of the body because some of these are located inside our body. These are called internal parts of the body. तो जो हमें दिखाई देते हैं वो विजिबल हैं, लेकिन बहुत सारे पार्ट जो हम नहीं देख पाते हैं वो इनविजिबल होते हैं, जो इनसाइड होते हैं, मीन्स जो अंदर होते हैं हमारी बॉडी के। तो उन्हें क्या कहेंगे? इंटरनल पार्ट्स, अंदर वाले पार्ट्स, ओके। जो हमारे बॉडी के आंतरिक भाग हैं उन्हें क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनल पार्ट्स, ओके। द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ मैनी पार्ट्स और ऑर्गन्स सच एज हेड, आइज,
नोज़, आर्म्स, लेग्स एट्सेट्रा। तो जो ह्यूमन बॉडी है, जो मानवीय शरीर है, वो बहुत सारे कंसिस्ट मीन्स होता है समाहित होना। ओके, तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स समाहित हैं, जैसे हेड है, आइज़ है, नोज़ है, आर्म्स हैं, लेग्स हैं, और बहुत सारे जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं उन सभी का कंसिस्ट होती है हमारी ह्यूमन बॉडी। ओके, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैव डिफरेंट फंक्शंस टू डू। तो जो हमारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट्स मीन्स अलग अलग पार्ट्स होते हैं, द बॉडी हैव डिफरेंट फंक्शंस टू डू। तो हम अपने हर एक बॉडी पार्ट से अलग अलग काम करते हैं। जैसे लेग्स से हम चलते हैं, वॉक करते हैं, और हैंड से पुश करते हैं, पिकअप करते हैं, चीज़ों को उठा सकते हैं, और ईटिंग कर सकते हैं। तो ये सभी बॉडी पार्ट्स के अलग अलग वर्क होते हैं। आई से देखते हैं, कानों से क्या, ईयर्स से क्या करते हैं, सुनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नो मोर जो हेडिंग है उसे पढ़ेंगे। द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट कैन बी सीन आर कॉल्ड एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसा कि हम समझ चुके हैं अभी तक कि जो पार्ट्स को हम देख सकते हैं, सीन हो सकते हैं जो पार्ट, वो एक्सटर्नल पार्ट्स कहलाते हैं। ओके, रिपीट नाउ। द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट कैन बी सीन आर कॉल्ड एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे आएंगे। तो जो पिक्चर बनी हुई है वो आप सभी को दिख रही होगी, और आपकी बुक्स में भी होंगी। सभी अपनी बुक्स निकालें और उनमें जो पिक्चर्स बनी हुई हैं उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं, ह्यूमन बॉडी बनी हुई है हमारी, ह्यूमन बॉडी एंड इट्स पार्ट्स, नेम लिखे हुए हैं, जैसे कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर हैं। टॉप ऑफ क्या है, हेड है, ईयर हैं, नेक है, नोज़, चेस्ट, शोल्डर, फिंगर्स, आर्म्स, एल्बो, थिन, नी है, और हील, एंकल, ये सभी अपने बॉडी पार्ट्स हैं। और जो येलो बॉक्स है उसमें देखेंगे, यू नो दैट ईच वन ऑफ अस हैज़ सिमिलर बॉडी पार्ट्स बट वी ऑल लुक डिफरेंट। इसमें है कि हमारे सभी के पास एक जैसे बॉडी पार्ट होते हैं, सेम बॉडी पार्ट्स होते हैं, बट वी आर लुकिंग डिफरेंट। हम सभी अलग अलग दिखते हैं, हमारे पास सेम बॉडी पार्ट्स होते हुए भी हम डिफरेंट दिखते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, ये सब हम इसमें समझेंगे। ठीक है, वाई डू वी और यू लुक डिफरेंट। तो हम एक दूसरे से अलग अलग कैसे, क्यों दिखते हैं, ये क्वेश्चन दिया है। जो पिक्चर्स हैं उसमें आप सभी को दिख रहा होगा कि सभी के पास एक ही जैसी चीज़ें हैं, एक ही सेम बॉडी पार्ट्स हैं, बट वी आर लुकिंग डिफरेंट। तो रीजंस हैं, फर्स्ट है इसमें, सम ऑफ यू आर टेल वाइल्स सम आर शॉर्ट। तो बहुत सारे जो लोग होते हैं वो लंबे होते हैं, कुछ लोग लंबे होते हैं, और जबकि कुछ लोग शॉर्ट यानी छोटे रह जाते हैं, हाइट में छोटे हो जाते हैं। तो ये डिफरेंट क्रिएट हो जाता है। सेकंड है, सम ऑफ यू आर फैट वाइल सम आर थिन। तो जो कुछ लोग हैं तो वो फैटी हो जाते हैं, बहुत मोटे हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग थिन मीन्स पतले रह जाते हैं। ओके, थर्ड है, सम ऑफ यू हैव ब्लैक हेयर वाइल सम हैव ब्राउन हेयर। कुछ लोगों के हेयर्स कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं, जबकि किसी किसी के हेयर्स ब्राउन होते हैं। जैसे अपने यहाँ इंडिया में अधिकतर ब्लैक हेयर्स पाए जाते हैं, लेकिन अदर कंट्रीज़ में हैं जो लोग हैं उनके ब्राउन हेयर्स होते हैं, वो बहुत ही फेयर कलर होता है। और अदर्स कंट्रीज़ में डार्क कलर भी होता है हेयर्स का। फोर्थ है, मोस्ट ऑफ यू हैव ब्लैक आइज़ वाइल सम हैव ब्राउन और ब्लू आइज़।
तो हमारे पास सभी के पास ज़्यादातर आइज़ जो होती हैं वो ब्लैक कलर की होती हैं, लेकिन किसी किसी की आइज़ ब्राउन होती हैं या फिर ब्लू होती हैं। जैसे कि ऐश्वर्या राय की आइज़ कैसी हैं, ब्लू हैं। ठीक है, ये भी कॉमनली हमें देखने को डिफरेंट मिल जाता है। ये सभी बॉडी पार्ट्स के डिफरेंट हो जाते हैं जिनसे हम अलग अलग दिखते हैं। योर बॉडी पार्ट्स आर डिफरेंट इन साइज, शेप्स, साइज एंड कलर। तो जो हमारा साइज होता है, शेप होता है बॉडी का और कलर होता है, वो सभी डिफरेंट पाया जाता है। तो जिससे हम डिफरेंट लुक देते हैं, एक दूसरे जैसे सेम नहीं दिखते हैं। दिस डिफरेंस मेक यू टू लुक डिफरेंट फॉर अदर्स। तो ये सभी डिफरेंस हमें दूसरों से अलग करते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब नीचे जो हेडिंग है द हेड, उस पर आ जाते हैं। ओके, लेट अस डिस्कस अबाउट द मेन पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। तो हम सभी जो है अपने मेन बॉडी पार्ट्स पर डिस्कशन करेंगे। ओके, आप केयरफुली सुनेंगे, सभी लोग लिसन करेंगे। ओके, तो फर्स्ट है अपना द हेड। ओके, द हेड इज़ द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। द हेड इज़ द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। जो हमारा सिर होता है वो सबसे ऊपर होता है, टॉप मोस्ट होता है, आप सभी को पता है। ओके, इट एनक्लोज द मास्टर ऑर्गन ऑफ द बॉडी, एग्जाम्पल द ब्रेन। तो इसमें जो हमारा मास्टर ऑर्गन होता है वो हेड में पाया जाता है, जैसे कि लाइक ब्रेन। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। ओके, इट इज़ कवर्ड विथ हेयर। तो हमारे सभी के सर पर बाल होते हैं, ये बालों से कवर्ड होता है। इट इज़ हार्ड एंड मेड अप ऑफ बोन्स। तो ये बहुत ही हार्ड होता है, आप सभी को पता होगा, हार्ड होता है। एंड मेड ऑफ बोन्स, ये हड्डियों का बना होता है। ओके, इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है, बिकॉज ब्रेन अवर जो है हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। हम ब्रेन से ही सोचने समझने का काम करते हैं। तो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करता है, हेड। ओके, द ब्रेन कंट्रोल्स आवर थिंग्स। तो ब्रेन क्या करता है, हमारी थिंग्स को कंट्रोल करता है। मेमोरी, हमारी याददाश्त क्षमता को कंट्रोल करता है। सेंस, डायरेक्शंस, हमें दिशाओं का ज्ञान देता है। टू ऑल अदर्स पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो हमारे सभी बॉडी पार्ट्स हैं उन सभी को डायरेक्शंस सेंड करता है। ओके, तो रिपीट करूँगी ब्रेन के वर्क को। द ब्रेन कंट्रोल्स आवर थिंकिंग्स, memory and sense direction to all others parts of the body. ओके, जो अब नीचे देखेंगे नोइंग मोर में जो हेडिंग दी है उसमें है डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी वर्क टुगेदर, ईच पार्ट ऑफ द बॉडी हैज़ अ नेम। तो जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो एक साथ मिलकर वर्क करते हैं। ईच पार्ट ऑफ द बॉडी हैज़ अ नेम, सभी पार्ट्स के नेम होते हैं। अभी जो हमने ऊपर पिक्चर देखी है उसमें नेम लिखे हुए हैं, जो बॉडी पार्ट्स हैं उन सभी के नेम होते हैं। ओके, और नेक्स्ट पढ़ेंगे द फेस। तो सेकंड ऑर्गन क्या है अपना, फेस है। ओके, द फेस इज़ बेलो द हेड। तो फेस हमारा हेड के नीचे पाया होता है। ओके, द फेस इंक्लूड्स मैनी पार्ट्स लाइक द फोरहेड, आइज, ईयर्स, नोज, चीक्स, माउथ, लिप्स एंड चिन। तो जो हमारा फेस है उसमें बहुत सारी
पार्ट्स होते हैं, मैनी पार्ट्स होते हैं इसमें इंक्लूड। ओके, तो फेस में कौन कौन से इंक्लूडेड पार्ट होते हैं? तो फोरहेड जो होता है अपना माथा होता है, आइस यानी आँखें, ईयर्स यानी कान, नोज़ यानी नाक, चीक्स यानी गाल, माउथ यानी मुंह, लिप्स यानी होंठ, एंड चिन यानी दाढ़ी। ओके, नेक्स्ट है द नेक एंड द शोल्डर्स। तो जो हमारी गर्दन है और शोल्डर मीन्स जो कंधे हैं उनके बारे में इस हेडिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, द नेक कनेक्ट्स द हेड विथ द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो जो हमारा हेड है उसको रेस्ट देने के लिए जो नेक बनी होती है, कनेक्टेड होती है, वो हेड को रिलैक्स फील कराती है। ओके, रेस्ट देती है। द नेक जॉइंट्स द शोल्डर्स। तो नेक हमारी शोल्डर्स से, कंधों से जुड़ी होती है। जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर होता है पहले कैसे होता है? सबसे टॉप ऑफ होता है हेड होता है, देन फेस, देन उसके बाद क्या होगी? नेक। नेक कनेक्टेड होगी शोल्डर्स से। ओके, द नेक हेल्प्स द फेस एंड द हेड टू रोटेट इन डिफरेंट डायरेक्शन टू सी। तो जो हमारी नेक है वो हमारी हेल्प कैसे करती है? क्या करती है हेल्प? नेक के द्वारा हम फेस को घुमा सकते हैं राउंडली। ठीक है, तो नेक का वर्क है द नेक हेल्प्स द फेस एंड द हेड टू रोटेट इन डिफरेंट डायरेक्शन टू सी। तो हमें ये घूमती है, रोटेट मीन्स घूमना, डिफरेंट डायरेक्शन यानी अलग अलग डायरेक्शंस में, दिशाओं में हमें चीज़ें देखने के लिए घुमा सकते हैं हम नेक को। ये हमारी हेल्पफुल पार्ट है। ओके, आप सभी को आई होप अंडरस्टैंड यू, आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे हम। तो जो येलो बॉक्स है उसमें लेग बना हुआ है, उसके पार्ट्स हैं जो आपको पहचान कर लिखने हैं। ओके, ईच मैन पार्ट ऑफ द बॉडी कंसिस्ट ऑफ मैनी स्मॉल पार्ट्स। तो जो हमारा जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनमें हर एक में बहुत सारे पार्ट्स कंसिस्ट होते हैं। जैसे कि जो पिक्चर में लेग है, जो लेग्स में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? जो फर्स्ट एरो है वहाँ पर आपको लिखना है थाई, सेकंड एरो है उसके उस पर आपको लिखना है हिप। ठीक है, जो सेकंड एरो है वहाँ पर हिप लिखना है, थाई के जस्ट नीचे हिप। देन उसके बाद नी लिखना है, जो राइट साइड है उसमें नी लिखना है, घुटना लिखना है। ओके, हाँ, देन ये फुट है, फुट के पार्ट्स बहुत सारे होते हैं। फुट में टो आएंगी, जो उंगलियां हैं वो टो कहलाती हैं। ठीक है, एंकल और हील्स, ये सभी लेग्स के पार्ट होते हैं। आप सभी ये फिल करेंगे। ओके, तो ईच मैन पार्ट्स ऑफ द बॉडी कंसिस्ट ऑफ मैनी स्मॉल पार्ट्स। तो जो हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग पार्ट्स से मिलकर बने होते हैं, उनमें बहुत सारे पार्ट्स कंसिस्ट होते हैं। लुक एट योर लेग केयरफुली, इट कंसिस्ट ऑफ फुट, टोज, हील्स, एंकल, नी, थिन, हिप, थाई एंड हिप, नेम देम। तो ये सभी पिक्चर्स में आपको इस पेज मैंने बता दिए हैं, जैसे थाई कहाँ पर है और हिप कहाँ पर है, एंकल कहाँ है, ये सभी आपको फिल करने हैं इस पिक्चर में। ओके, आप सभी अपनी बुक्स में ये वर्क करेंगे अपने से। ठीक है, नेक्स्ट है वी कैन कैरी लॉट्स एंड पुश थिंग्स विथ आवर शोल्डर्स। तो जो हमारे शोल्डर्स होते हैं उनकी हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ों को उठा सकते हैं। जैसे कि
जो जिम्नास्टिक्स होते हैं वो अपने शोल्डर्स को बहुत ही मजबूत कर लेते हैं और वेट लिफ्टिंग जैसे वर्क करते हैं। वेट लिफ्टिंग आप सभी ने देखा होगा, टीवी शोज़ पर आता रहता है, तो वो हम शोल्डर्स की हेल्प से करते हैं। नेक्स्ट है आर्म्स एंड हैंड्स। तो हम अपनी बाह और हाथों के बारे में जानेंगे, ठीक है। द हैंड्स कंसिस्ट ऑफ फिंगर्स एंड थंब। तो हाथ किस किस से मिलकर बना है अपने हैंड में देखें आप सभी, फिंगर्स होती हैं, थंब होता है। तो थंब मीन्स अंगूठा और फिंगर्स यानी उंगलियां। तो हमारी उंगलियां होती हैं और थंब होता है हैंड में, ओके। एंड आर्म कंसिस्ट ऑफ रिस्ट यानी कलाई, फोर आर्म्स यानी बाँह, एल्बो, अपर आर्म्स एंड शोल्डर्स, ठीक है। तो जो हमारी आर्म है उसके कौन कौन से पार्ट हो गए, रिस्ट, फोर आर्म्स, एल्बो, अपर आर्म्स एंड शोल्डर्स, ओके। तो इन सभी की मीनिंग आप सुनेंगे। रिस्ट मीन्स कलाई, फोर आर्म्स यानी बाँह, एल्बो यानी जो अपनी कोहनी होती है उसको एल्बो कहते हैं, अपर आर्म्स जो अपर आर्म्स होती हैं वो थोड़ी जो कोहनी है और शोल्डर के बीच वाला हिस्सा है उसे अपर आर्म्स कहेंगे, ओके। देन उसके बाद शोल्डर्स जो नेक से कनेक्टेड हैं। ईच हैंड हैज़ 5 फिंगर्स। तो हमारे सभी के हाथों में 5-5 उंगलियां होती हैं, ओके। 5 फिंगर्स होती हैं। ईच हैंड हैज़ 5 फिंगर्स। We can bend our arms at the elbow। तो हम सभी अपने एल्बो की हेल्प से ही अपने आर्म्स को बेंड करते हैं, मोड़ सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। अगर हमारी जो एल्बो है वो नहीं होता तो हम अपने हैंड्स को बेंड नहीं कर सकते थे। एंड द रेस्ट, और कलाई को भी नहीं मोड़ सकते थे, ठीक है। तो ये वर्क क्या करती हैं, रेस्ट और एंड हमारी जो एल्बो होती है वो बेंड करने का, हैंड को बेंड किया जाता है इनके माध्यम से, ओके। तो वी कैन बेंड आवर आर्म्स एट द एल्बो एंड द रिस्ट। वी कैन ऑल्सो मूव द आर्म्स अप एंड डाउन एंड साइडवेज एट द शोल्डर्स। तो जो हमारे शोल्डर्स की हेल्प से हम अपनी आर्म्स को घुमा सकते हैं साइडवेज में, ओके। और हैंड्स को ऊपर कर सकते हैं, आर्म्स अप कर सकते हैं। हम सभी हैंड अप करते हैं ना, तो वो किसकी हेल्प से करते हैं, शोल्डर्स की हेल्प से करते हैं, ओके। नेक्स्ट जो रेड वाला बॉक्स है उसमें देखेंगे जो हैंड की पिक्चर बनी हुई है, उसके डिफरेंट पार्ट हैं, उस पर आपको राइट डाउन करना है, ओके। जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनसे। Like the legs, the arms also consist of many small parts, ओके। जैसे पैर हमारा बहुत सारे पार्ट से मिलकर बना है, वैसे ही हैंड भी, आर्म्स भी हमारी बहुत सारे पार्ट से मिलकर बनी हैं। इट कंसिस्ट ऑफ हैंड, फिंगर्स, थम्स, रिस्ट, फोर आर्म्स, एल्बो, अपर आर्म्स एंड शोल्डर। तो इन सभी चीज़ों से कौन कौन सी चीज़ें आ गई हैं इसमें, थंब आ गया है हमारा, हैंड, फिंगर्स, रिस्ट कलाई, ठीक है, फोर आर्म्स, एल्बो यानी कोहनी, अपर आर्म्स और शोल्डर, ठीक है। तो ये सभी आपको अच्छे से पता हो गए होंगे, अभी तक आपको सभी को लर्न हो गए होंगे, ओके। Each small part has its one role to play in the functions of the arms, okay। तो each small parts has its own role to play in the functions of the arms। तो जो सभी जो पार्ट्स हैं वो अपने रोल प्ले करते हैं आर्म्स को चलाने के लिए। जैसे कि फिंगर्स का अपना अलग वर्क होता है, और जो कलाई है, रिस्ट है, जो रिस्ट है उससे हम हाथों को मोड़ते हैं, एल्बो से भी हाथ को मोड़ते हैं, और जो शोल्डर है उससे अप डाउन अपने हैंड्स को कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट जो अब नीचे पिक्चर्स बनी हुई हैं उसके ऊपर देखेंगे हम।
We use our hand to write, draw, pick, throw, pull, push, etc. तो हम हैंड्स के यूज़ लिखे हुए हैं यहाँ पर, हैंड्स के यूज़ हैं। फर्स्ट पिक्चर में है बच्चा राइट कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, आप सभी को ये पिक्चर्स दिख रहे हैं, जो हम हैंड्स से वर्क करते हैं वो सभी इसमें क्लियरली दिख रहे हैं। तो फर्स्ट है राइट, देन पिक कर रहा है, जो बैग को पिक किया करता हुआ दिख रहा है बच्चा। थ्रो यानी कि किसी भी चीज़ को हम फेंक सकते हैं, थ्रो। पुल, पुश, पुश मीन्स खसका सकते हैं किसी जगह से एक स्थान से दूसरी जगह पे, थोड़े उसे पुश कर देते हैं। और देन ईट, ईट वाला बच्चा भी आप सभी को दिख रहा होगा। ओके चिल्ड्रंस, नेक्स्ट पेज पर आएंगे अब हम। द चेस्ट, आप सभी को चेस्ट की पिक्चर दिख रही है। तो जो हमारा चेस्ट जो बॉडी पार्ट है उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे हम। बेलो द नेक इज़ द चेस्ट, जो हमारी गर्दन है उसके जस्ट नीचे क्या होता है, हमारा चेस्ट होती है, ठीक है। चेस्ट मीन्स सीना, ओके। दिस इज़ लाइक आ केज मेड ऑफ बोन्स, तो जो पिंजरे की तरह बना हुआ होता है, जो हड्डियों के पिंजरे की तरह ये बना होता है। दिस इज़ लाइक अ केज मेड ऑफ बोन्स, इट इज़ कॉल्ड द रिब केज, ओके। तो इसे रिब केज भी कहा जाता है। द चेस्ट हैज़ हार्ट एंड लंग्स विद इन इट, तो जो हमारा चेस्ट है इसके इनर पार्ट कौन कौन से होते हैं, हार्ट होता है, लंग्स होता है, ओके। द हार्ट बीट्स ऑल द टाइम एंड पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, द लंग्स हेल्प इन ब्रीथिंग, जो हार्ट होता है वो क्या वर्क करता है हमारा, ऑल टाइम बीट्स मतलब जो धड़कता है, बीट्स मीन्स धड़कना, हार्ट बीट्स ऑल टाइम होती रहती हैं अपनी, और जो वर्क रहता है उसका ब्लड पंप करने का हार्ट का, ओके। और जो हमारे लंग्स हैं वो ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं हमारी, ठीक है। नेक्स्ट है द एब्डोमेन, कॉमनली हम इसे वैली भी कहते हैं और हिंदी में इसको पेट कहेंगे, ठीक है। एब्डोमेन के बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, जस्ट वैलो द चेस्ट द एब्डोमेन, तो जो एब्डोमेन होता है जस्ट हमारे चेस्ट के नीचे होता है, पेट हमारा जस्ट जो चेस्ट है उसके जस्ट नीचे होता है, बेली हमारी जस्ट नीचे होती है चेस्ट के, ओके। तो इट इज़ सॉफ्ट वीक, इट इज़ सॉफ्ट, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। आप सभी का सभी बॉडी पार्ट्स में हमारा पेट सॉफ्ट होता है, सब अकॉर्डिंग टू अदर पार्ट्स, ओके। वी कैन नॉट फील एनी वॉन्स हियर्स, तो यहाँ पर हम जब टच कर देखते हैं तो यहाँ पर कोई बॉन्स, ज़्यादा बॉन्स हमें दिखाई नहीं फील नहीं होती हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, द एब्डोमेन हैज़ द स्टोमक एंड intestines, the food we eat in is digested here, तो जो एब्डोमेन है उसमें क्या होता है कि जो हमारा स्टमक है वो रहता है, और intestines the food we eat in is digest here, तो हमें जो खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्ट कहाँ पर होता है, जो हमारा एब्डोमेन है वहाँ पर हमारा ईट, जो हमारे द्वारा खाना खाया जाता है वो सभी इसमें पचता है, ओके। तो ये हमारा डाइजेस्ट सिस्टम सारा
एब्डोमेंस में ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हेडिंग है उस पर आएंगे, नोइंग मोर। We cannot see all the parts of the body because some of them are located inside it. They are called internal organs. तो जैसे कि हम सभी ऑर्गन्स को सी नहीं कर सकते हैं, जो इंटरनल होते हैं उन्हें देखा नहीं जाता, जो पार्ट इंटरनल होते हैं। तो मैनी पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, तो जो दिखाई देते हैं उन्हें इनसाइड बॉडी पार्ट्स कहेंगे, और जो नहीं दिखते उन्हें इंटरनल बोलेंगे। ओके, रिपीट करेंगे इसको। वी कैन नॉट सी ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बिकॉज सम ऑफ देम आर लोकेटेड इनसाइड, तो जो इनसाइड इट, ओके। दे आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स, तो उन्हें वो क्या कहलाते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स कहलाते हैं, आंतरिक पार्ट कहलाते हैं, आंतरिक अंग कहलाते हैं, ओके, जो दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है लेग। लेग को पढ़ेंगे हम। लेग्स आर कॉल्ड द लोअर लिम्स, ठीक है। तो जो हमारा लेग कौन से भाग हैं, हमारा लिम्स मीन्स होता है भाग, तो जो लेग्स हैं वो हमारी बॉडी के सबसे लोअर मीन्स नीचे वाला भाग है। लेग्स आर कॉल्ड द वेलो लिम्स ऑफ आवर बॉडी, तो लेग्स को हमारी निचला भाग कहा जाता है, बॉडी का निचला भाग लेग्स को बोला जाता है। ईच वन ऑफ अस हैज़ 2 legs, हमारे सभी के पास 2 पैर, 2 पैर होते हैं, 2 legs होते हैं, ओके। ईच लेग्स हैज़ आ थाई, नी एंड अ फुट, तो सभी जो लेग्स के पार्ट हैं उसमें हैं थाई होती है, नी होती है एंड फुट, तो ये सभी उस लेग्स के पार्ट होते हैं। The legs help us to stand upright. We move, walk, run, dance, swim, climb and kick with the help of our legs. तो हमारे लेग्स की हेल्प से हम क्या क्या चीज़ें करते हैं, we move, walk, run, dance, swim, climb यानी कि चढ़ना, एंड किक, हम बॉल को जब किक मारते हैं तो वो लेग की हेल्प से ही करते हैं। तो ये लेग हमारा बहुत ही यूज़फुल पार्ट है। नेक्स्ट आएंगे, ये सभी पिक्चर्स में आप अपने लेग्स की एक्टिविटीज़ देख रहे हैं। नेक्स्ट है सेंस ऑर्गन्स, जो रेड हेडिंग है उसको पढ़ेंगे अब। सेंस ऑर्गन्स, एज इट हैज़ बीन सेड earlier that our body works very much like a machine, तो जो हमारी बॉडी है वो किसी एक मशीन से बहुत ही अच्छे से, मशीनों से अधिक क्वालिटी वाला वर्क करती है, बहुत ही अच्छे से काम करती है। It can work better than a man-made machine because it can feel what is happening in the world, तो जो हम मैन मेड होती हैं हमारे द्वारा बनाई जाती हैं मशीनें, उनसे अच्छा वर्क करती है हमारी बॉडी, बिकॉज हम सभी फील करते हैं व्हाट इज़ हैपन इन आवर अराउंड अस, ठीक है। तो जो हमारे चारों ओर क्या चीज़ें हो रही हैं उस सभी को फील करते हैं, ओके। आवर बॉडी रिएक्ट्स टू वॉच इज़ हैपनिंग आउटसाइड, तो हमारी बॉडी देख सकती है कि हमारे चारों तरफ क्या चीज़ें, क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है। अ मशीन कैन नॉट फील एंड रिएक्ट इन दिस वे,
तो जो मशीन है वो एक्टिविटी नहीं कर सकती है, कोई रिएक्शन नहीं लेती है, फीलिंग्स नहीं होती हैं। तो जो मैन होते हैं, हम ह्यूमन बॉडी है वो फील करती है एंड रिएक्ट करती है। जो भी वर्क होता है, जो भी थिंग होती हैं उसके प्रति हम रिएक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो नोइंग मोर वाली हेडिंग है उस पे आएंगे, नोइंग मोर पे आएंगे। द ऑर्गन्स विच हेल्प टू फील और सेंस द थिंग्स अराउंड अस आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, इसमें क्या है, द ऑर्गन्स विच हेल्प टू फील और सेंस द थिंग्स अराउंड अस आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स। तो जो बॉडी पार्ट्स अपने हमें फील कराते हैं, जो हमारे वेदर है उसके बारे में, जो हमारे अराउंड अस चीज़ें थिंग्स हैं उन सभी के बारे में नॉलेज देते हैं, वो सभी ऑर्गन्स क्या कहलाते हैं, सेंस ऑर्गन्स कहलाते हैं। ओके, रिपीट नाउ, द ऑर्गन्स which help to feel or sense the things around us are called sense organs। तो जो हमारे चारों तरफ चीज़ें हैं उनके बारे में सेंस फील करवाते हैं, मीन्स हमें उनके बारे में एक इमेज बन जाती है। तो वो किसके द्वारा होती है, हमारे सेंस ऑर्गन्स के द्वारा होती है। नेक्स्ट पेज पर आएंगे अब हम। तो जो येलो बॉक्स है उसमें देखें आप सभी अपनी बुक्स में, जस्ट इमेजिन हाउ वुड यू फील इफ़ वन और सम ऑफ योर बॉडी पार्ट्स वेयर नॉट देयर और डिड नॉट वर्क। तो यदि अगर हम ये कल्पना करें, जस्ट इमेज, हमें यहाँ पर इमेज करना है कि अगर हमारा कोई बॉडी पार्ट वर्क नहीं करता है या फिर किसी कारण नहीं होता है, कोई बॉडी पार्ट अपना वर्क नहीं करता है, तो हम कोई भी काम इजीली नहीं कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट है, कैन यू वॉक, रन और प्ले विथ वन लेग। क्या आप रन कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं या फिर चल सकते हैं एक पैर की हेल्प से? क्या आप एक पैर से चल सकते हैं? तो हमें दोनों लेग्स इम्पोर्टेंस रखते हैं, दोनों पैर से ही हम चल सकते हैं, एक लेग से हम नहीं चल पाएंगे। ठीक है, और सेकंड है, कैन यू क्लाइंब द ट्री विथ वन हैंड। क्या हम ट्री पर एक हैंड की हेल्प से चढ़ सकते हैं? अगर हमारा एक हैंड वर्क नहीं करता है, टूट जाता है, कुछ हो जाता है, तो हम ट्री पर क्लाइंब यानी नहीं चढ़ पाएंगे। ठीक है, क्लाइंब यानी चढ़ना। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, कैन यू क्लाइंब द ट्री विथ वन हैंड। क्या आप ट्री पर एक हैंड के साथ चढ़ सकते हैं? तो ये भी हम नहीं कर सकते। कैन यू हैव स्पेक्टेकल्स विदाउट ईयर्स। तो जो स्पेक्टेकल्स मीनिंग होता है, जो गूगल्स होते हैं, चश्मा होता है, उसको स्पेक्टेकल्स भी कहते हैं। तो विदाउट ईयर्स हम चश्मा पहन सकते हैं क्या? तो जो हमारे ईयर्स होते हैं उनकी हेल्प से हम चश्मा पहनते हैं। तो यहाँ पर स्पेक्टेकल्स भी हम नहीं पहन पाएंगे अगर हमारी ईयर्स ना हो। नेक्स्ट है, कैन यू होल्ड समथिंग विदाउट फिंगर्स इन आवर हैंड्स। तो जो हमारी फिंगर्स के अगर हमारी फिंगर्स ना हो तो क्या हम कोई चीज़ें उठा सकते हैं या हैंड को होल्ड कर सकते हैं? तो जो फिंगर्स का रोल प्ले होता है वो हमारा उनके बगैर नहीं होगा। ओके, तो इसको रिपीट करेंगे, कैन यू होल्ड समथिंग विदाउट फिंगर्स इन योर हैंड। तो हम अपने हैंड को फोल्ड नहीं कर पाएंगे, हम मुट्ठी नहीं बना पाएंगे अपने हाथों की अगर फिंगर्स ना हों। तो फिंगर्स भी बहुत इम्पोर्टेंस होती हैं। ऑल आवर बॉडी पार्ट्स आर इक्वली इम्पोर्टेंस
for us. We will work effectively if our all body parts work effectively. तो हमारे जो सभी बॉडी पार्ट अगर सही से वर्क करेंगे तभी हम इफ़ेक्टिवली कोई भी काम कर सकते हैं. किसी भी बॉडी पार्ट के बगैर हम सही से वर्क नहीं कर सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल वाइज हमने ये 4 पॉइंट्स पढ़े हैं कि हम बिना हाथों के क्लाइम नहीं कर सकते हैं, एक पैर के वॉक रन नहीं कर सकते, चल भी नहीं सकते हैं, एंड बिना कानों के हम चश्मा नहीं पहन पाएंगे, और जो फिंगर्स हैं उनके बगैर हम हैंड को फोल्ड नहीं कर पाएंगे. ये सभी 4 पॉइंट्स हैं कि हमारे सभी पार्ट्स वो बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं हमारी बॉडी के. तो हमें इन सभी का केयर करनी चाहिए, सभी बॉडी पार्ट्स की. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है व्हाट मेक्स आवर बॉडी रिएक्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड. तो जो हमारी बॉडी है तो वो बाहरी दुनिया के प्रति कैसा बर्ताव करती है, ये पहला क्वेश्चन हुआ. आवर सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस टू रिएक्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड. और जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं. इसका आंसर है जो ऊपर क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स आवर बॉडी रिएक्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड. तो जो हमारी बॉडी है वो कैसे बाहरी दुनिया के बारे में रिएक्ट करती है, तो वो उस सब के लिए हमारे सेंस ऑर्गन्स हेल्पफुल होते हैं. आवर सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस टू रिएक्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड. ओके, तो जो बाहरी दुनिया के प्रति हम जो एक्शन लेते हैं, रिएक्ट करते हैं, वो सभी किसके हेल्प से करते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स से की हेल्प से, की मदद से करते हैं. ओके, जैसा कि आपको ये साइड में पिक्चर्स दिख रही हैं, जो रिएक्शंस हैं, जो पिक्चर्स हैं, उसमें आप सभी को क्लियरली दिख रहा है. यू नो द थिंग्स अराउंड यू लाइक यू कैन सी थिंग्स अराउंड यू. तो क्या आप सभी अपनी जो चारों तरफ चीज़ें हैं उनको देख सकते हैं. तो यस, वी आर सीइंग दैट, हम सभी देख सकते हैं. यू कैन हियर्स थिंग्स अराउंड यू. तो जो हमारे चारों ओर चीज़ें उपस्थित हैं उनको सुन भी सकते हैं. यू कैन स्मेल थिंग्स अराउंड यू. तो जो हमारे चारों तरफ जो भी कुछ चीज़ें हैं उनमें जो स्मेल होती है उसको हम स्मेल कर सकते हैं, मतलब सूंघ सकते हैं. यू कैन फील थिंग्स अराउंड यू. तो जो हमारी फीलिंग्स होती हैं वो भी हमारे चारों तरफ जो वातावरण होता है उसके अकॉर्डिंग हमारी फीलिंग्स होती हैं. वी ऑल फील थिंग्स. ओके, यू कैन टेस्ट थिंग्स टू. तो जो भी हमें मतलब टेस्ट करते हैं उसके डिफरेंट टेस्ट होते हैं, तो वो हम टेस्ट कर सकते हैं. तो ये हमारे सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से ही हम करते हैं. सीइंग, हियरिंग, स्मेलिंग, फीलिंग एंड टेस्टिंग are the 5 things that help you to know the world around you. These are your 5 senses or sense organs. Okay, the 5 parts of our body that help you to do these things are the eyes, ears, nose, skin and tongue. तो जो हमारे आइज़ हैं उनसे हम क्या करते हैं, देखने का, सीइंग का वर्क करते हैं, देख सकते हैं. आइज़ के बगैर हम देख नहीं सकते. विदाउट आइज़ वी नॉट सी. ईयर्स, तो विदाउट ईयर्स वी कैन सी नो. तो हम बिना कानों के सुन भी नहीं सकते. और नोज़ से हम क्या करते हैं, स्मेलिंग करते हैं. नोज़ हमारी ब्रीथिंग का भी वर्क करती है. ठीक है. स्किन से क्या करते हैं, टच. स्किन जो होती है वो टच की फीलिंग देती है, जो भी है. एंड टंग हमें टेस्ट, डिफरेंट टेस्टेज जो हम खाना खाते हैं उसमें डिफरेंट टेस्टेज का रहता है इसमें. ओके स्टूडेंट्स, दीज आर योर 5 सेंस ऑर्गन्स. तो ये सभी आपके, ये 5 आपके क्या हो गए, सेंस ऑर्गन्स हुए. the eyes, ears, nose, skin and tongue. Okay, next heading है sense organs.
We have 5 organs. These are eyes, ears, nose, tongue, and skins. They help us to see, hear, smell, taste and touch. तो जो हमारे पांचों सेंस ऑर्गन्स हैं कौन कौन से हैं? आइस है, ईयर है, नोज़ है, टंग है और स्किन है। इन सभी की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं? दे हेल्प अस टू सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड टच। ईच इज़ एज इम्पोर्टेंट एज टू अदर्स। तो ये सभी पार्ट्स भी जो हमारे अदर्स बॉडी पार्ट हैं उन सभी की तरह इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे आइस। द आइस गिव अस द सेंस ऑफ साइट। तो जो हम देखने की क्षमता होती है वो हमारी आइस की ही हेल्प से होती है। साइट मीन्स देखने की क्षमता। ओके, तो आइस हमें क्या प्रोवाइड करती हैं? देखने की क्षमता। वी कैन सी एंड recognize things around us with the help of our eyes। तो जो हमारी चारों तरफ जो चीज़ें हैं उन्हें रिकॉग्नाइज करेंगे तो वो उसकी हेल्प आइस की हेल्प के बिना नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये हमें बहुत ही यूज़फुल होती हैं। द आइज ऑल्सो हेल्प अस टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो जो आइज़ होती हैं उनसे हम अपनी फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं उन्हें एक्सप्रेस करते हैं। हम किसी की भी आइज़ को देख के पता कर सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमें देखकर गुस्सा है या फिर उस आँखें हमारी सारे इमोशंस एक्सप्रेस कर देती हैं कि वो कैसा रिएक्ट कर रहा है। वो सभी चीज़ें हम आइज़ के थ्रू जान सकते हैं। ठीक है। Anybody can find out if one is। नेक्स्ट पेज पर आएंगे अब। एंग्री, हैप्पी, सैड और सरप्राइज्ड। तो हम जो आइस के एक्सप्रेशन से हम पता करते हैं कि कोई व्यक्ति गुस्सा है या हैप्पी है या सैड है या फिर सरप्राइज़ है। जैसे कि सरप्राइज़ में हम एकदम से आँखों को बड़ा कर लेते हैं, तो ये सभी आइस के द्वारा हमें समझाए जाते हैं ये सभी फीलिंग्स। वाइल लुकिंग एट वन आइस। तो ये सभी हम आँखों को देखकर पता कर सकते हैं। द आइस आर प्रोटेक्टेड बाय द आईलैशेस एंड आईलिड्स। तो जो आईलिड्स और आईलैशेस होते हैं मीन्स हमारे जो पलक होते हैं उनको आईलैशेस कहते हैं। एंड आईलेट्स भी पलकों को ही बोलते हैं। जो नीचे वाली होती हैं उन्हें आईलेट्स बोलते हैं और आईलैशेस जो ऊपर वाले पलक होते हैं उनको आईलैशेस कहते हैं। तो ये हमें क्या करते हैं? आइस को प्रोटेक्ट करते हैं। जो हमारी आइस हैं उनको धूल वगैरह और जो धूल धूप सभी से प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है ईयर। ईयर मीन्स कान। तो इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? द ईयर्स गिव अस द सेंस ऑफ हियरिंग। तो जो ईयर्स का सेंस कौन सा होता है? सुनने का। हम कानों से क्या काम करते हैं? कौन सा सेंस ऑर्गन है ये? हियरिंग का। तो यहाँ हम कानों से सुनने का वर्क करते हैं, काम करते हैं। वी कैन लिस्टन एंड डिफरेंटियल वेरियस साउंड एंड नॉइस अराउंड अस। तो हम बहुत तरह तरह के जो डिफरेंट साउंड्स होते हैं वो हम सुनते हैं। जो नॉइस होती है अराउंड अस, अपने चारों तरफ जो भी आवाज़ें आती हैं जैसे कि कार, बसेस वगैरह की जो आवाज़ें होती हैं एंड जो पक्षी जो बर्ड्स होते हैं वो अपनी आवाज़ें निकालते हैं, साउंड्स निकालते हैं, वो सभी हम अपने कानों की मदद से ही सुन सकते हैं, लिसन कर सकते हैं। वी कैन हियर मेलोडियस सॉन्ग्स एंड म्यूज़िक। तो हम बहुत ही कानों की हेल्प से क्या करते हैं? मेलोडियस सॉन्ग्स मीन्स होगा मधुर संगीत और गाने। मधुर संगीत और गाने बिना कानों के हम सुन सकते हैं क्या?
तो ये हमें ये मधुर संगीत सुनने में मदद करते हैं। आप सभी को बहुत पसंद होगा सॉन्ग्स सुनना, मुझे भी बहुत पसंद है। तो ये ईयर्स की हेल्प से ही हम अच्छे मधुर संगीत को सुन सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ऑल्सो वाइल ऑन रोड वी कैन अवॉइड ट्रैफिक वाई हेयरिंग द नॉइस ऑफ कमिंग व्हीकल्स। तो हम जो व्हीकल्स मतलब कि जो गाड़ियाँ, कार्स वगैरह आती हैं तो उनकी आवाज़ से ही उन्हें पहचानते हैं, और जो ट्रैफिक होता है उसमें अपनी हियरिंग पावर से ही हम अपनी ट्रैफिक से बाहर आते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है नोज़। नेक्स्ट सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे हम, नोज़ के बारे में। तो द नोज़ गिव्स अ सेंस ऑफ स्मेल। तो नोज़ का सेंस कौन सा होता है? तो नोज़ से हम स्मेलिंग करते हैं, मतलब सूंघते हैं। एंड ब्रीथिंग मतलब सांस लेते हैं नोज़ के माध्यम से। वी कैन एन्जॉय द फ्रेगरेंस ऑफ आ परफ्यूम और आ फ्लावर थ्रू द नोज़। तो थ्रू द नोज़, तो विदाउट नोज़ के क्या हमें जो फ्रेगरेंस होती हैं, फ्रेगरेंस मीन्स होती हैं सुगंध, जो डिफरेंट टाइप की फ्रेगरेंस होती हैं, जो परफ्यूम्स है, फ्लावर्स है, उन सभी में जो सुगंध आती है उसको फ्रेगरेंस बोलते हैं। तो परफ्यूम्स की फ्रेगरेंस हुई, फ्लावर्स की फ्रेगरेंस हुई, सभी को फ्लावर्स बहुत पसंद होते हैं, तो उसकी सुगंध हम नोज़ के द्वारा ही एंजॉय करते हैं। ओके, वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज़। तो जो सांस लेते हैं वो भी हम नोज़ के माध्यम से ही लेते हैं। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ब्रीथिंग। तो क्या हम ब्रीथिंग सांस के बगैर जी सकते हैं? नहीं ना। तो ब्रीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट। तो नोज़ के माध्यम से हम ब्रीथिंग करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है टंग। टंग को पढ़ेंगे। द टंग गिव्स अस द सेंस ऑफ टेस्ट। तो हम स्वाद लेते हैं टंग के माध्यम से। टंग कौन सा सेंस ऑर्गन है? टेस्ट का। वी कैरीज आवर फेवरेट आइसक्रीम्स और पकौड़ास विथ टेस्ट वर्ड्स ऑन आवर टंग्स। तो हम अपनी टंग के माध्यम से ही अपने जो फेवरेट आइसक्रीम्स होती हैं, और जैसे कि अभी रेनी सीज़न चल रहा है तो सभी के यहाँ पकौड़े भी बन रहे होंगे। ये सभी हम इसके टेस्ट को कैसे कर सकते हैं? विदाउट टंग के कर सकते हैं क्या? तो टंग हमें हेल्प करती है टेस्ट करने के लिए किसी भी चीज़ को। तो ये टंग का सेंस है। ओके, देयर आर 4 मेन टेस्ट्स: स्वीट्स, शॉर, बिटर एंड साल्टी। तो ये सभी टाइप्स होते हैं जो हम टंग के द्वारा करते हैं। स्वीट्स यानी मीठा, शॉर, बिटर एंड साल्टी, ये सभी टाइप्स के टेस्ट हमें टंग द्वारा होते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा मीठा, स्पाइसी और ये सभी अदर्स टेस्ट भी हम टंग के द्वारा ही फील करते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्किन। स्किन इज़ द बिगेस्ट ऑफ द सेंस ऑर्गन। इट गिव अ सेंस ऑफ टच। तो ये सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन होता है, बिकॉज स्किन हमारी पूरी बॉडी को कवर किए होती है। तो ये सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन हुआ। इट गिव्स अस सेंस ऑफ टच। तो हम किसी को भी टच मीन्स स्पर्श करते हैं तो हमें फील होता है, कोई हमें टच करता है, स्पर्श करता है तो हमें लगता है हाँ किसी ने हमें छुआ है। आवर बॉडी इज़ कवरेड विथ दिस सेंस ऑर्गन्स। हमारी बॉडी पूरी बॉडी हमारी स्किन से कवर्ड रहती है। वी कैन फील टेक्सचर्स, वेदर्स एंड टेम्परेचर विथ स्किन। तो हम सभी जो टेक्सचर मीन्स जो सभी बनावटें हैं और
वीदर्स मीन्स मौसम, और टेम्परेचर, हमारा जो टेम्परेचर है वो सभी को हमारी स्किन फील करती है। ठीक है, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट है नोइंग मोर पर आएंगे। जो पिक्चर बनी हुई हैं, 3 पिक्चर्स हैं, येलो बॉक्स में देखेंगे। आवर सेंस ऑर्गन्स आर विंडोज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो जो दुनिया की विंडो कहा जाता है सेंस ऑर्गन्स को, विदाउट इनके हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ एनी ऑफ दिस ऑर्गन्स गेट्स डैमेज्ड वी लॉस दैट सेंस। अगर हमारा कोई भी सेंस ऑर्गन डैमेज हो जाता है तो हम उसका सेंस भी खो देते हैं। दैट इज़ वाई अ पर्सन हुज आइज गेट डैमेज्ड बिकम्स ब्लाइंड। तो जिनकी आंखें डैमेज हो जाती हैं तो वो ब्लाइंड मीन्स अंधे हो जाते हैं। ही कैन नॉट सी इफ़ मतलब वो नहीं देख पाएगा, ही कैन नॉट सी, अगर उसकी डैमेज हो जाएंगी आइज तो। इफ़ आ पर्सन गेट्स डैमेज्ड हिज ईयर्स। अगर हम एक व्यक्ति है जिसकी कान डैमेज्ड हो गए हैं तो ही कैन नॉट हियर, तो वो नहीं सुन पाएगा। अगर उसके कान खराब हो गए हैं तो वो नहीं सुन पाएगा। ही बिकम्स डीफ, वो बहरा हो जाएगा। डीफ मीन्स होगा बहरा। ओके, ये अपना चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे। अब हम एक्सरसाइज करेंगे और फर्स्ट हम जो रिवाइज वाली हेडिंग है उस पे देखेंगे। पूरे चैप्टर को रिवाइज करने के लिए जो हेडिंग्स दी हुई हैं उनको समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट है द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। तो जो ह्यूमन बॉडी है बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स से मिलकर बनी हुई होती है। ओके, नेक्स्ट है द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी विच कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। तो जो हमारे आउटसाइड वाले ऑर्गन्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन्स। ये सभी हम पढ़ चुके हैं चैप्टर में। Some parts of our body located inside the body, they are called internal organs. जो inside होते हैं हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जो हम नहीं देख पाते हैं वो inside होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? internal organs. Next है all parts of our body work together like a team to get particular job done. तो हमारे सभी पार्ट्स अलग अलग वर्क को एक टीम के साथ मैनेज कर करते हैं। तो सभी पार्ट्स अपना काम मैनेज कर टीम के साथ करते हैं। ओके, द ऑर्गन्स विच हेल्प अस टू फील और सेंस द थिंग्स अराउंड अस आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स। तो जो हमारे चारों तरफ से थिंग्स जो उपस्थित हैं, चीज़ें उपस्थित हैं, उनको फील कराते हैं तो वो ऑर्गन्स क्या कहलाते हैं? सेंस ऑर्गन्स। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हमारे चारों तरफ जो भी वातावरण में जो भी चीज़ें हैं उनको समझने के लिए जो हमारे भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जो भी हम फीलिंग्स करते हैं, तो वो सभी सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से होती हैं। नेक्स्ट है We have 5 sense organs: eyes, ears, nose, tongue and skin. तो हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। मैंने ये फिल कर रखा है, आप सभी को फिल करना है। ओके स्टूडेंट्स, ए नंबर पर है टिक द करेक्ट आंसर। तो आप सभी को जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें करेक्ट आंसर पर टिक करना है। जो मैंने कर दिया है, आप सभी अपने बुक फिल कर लें। फर्स्ट है द फेस इज़ बेलो द हेड। तो फेस कहाँ पर होता है? हेड के जस्ट नीचे होता है। तो द फेस इज़ बेलो द हेड, तो इस पर हेड पर टिक आएगा। ओके, सेकंड वाला है चेस्ट इज़ द केज मेड ऑफ बोन्स। तो जो चेस्ट है हमारा वो किसका पिंजरा है? बोन्स का है। तो इसमें बोन्स का पिंजरा जो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इस पर चेस्ट पर टिक आएगा। इस वाले सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। थर्ड है
द आइस गिव्स अस द सेंस ऑफ साइट, तो देखने की क्षमता हमें आइस देती हैं, तो इसमें ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। फोर्थ है वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, तो हम सभी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास 5 ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से हैं? आइस है, ईयर है, नोज़ और टंग एंड स्किन, ये 5 ऑर्गन्स हैं जो सेंस ऑर्गन्स कहलाते हैं, तो इसमें सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आंसर द फॉलो क्वेश्चंस, तो ये जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स लिखेंगे आप सभी, और जो मैंने लिखे हैं उन्हें एक बार हम अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, व्हाट आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स, तो जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं वो क्या हैं? द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी विच कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स, तो जिन पार्ट्स को हम देख सकते हैं जो हमारे आउटसाइड इंसिस्ट होते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे? एक्सटर्नल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल ऑर्गन्स कौन से होंगे? जो हमारे बाहरी अंग हैं उन्हें एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेन एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, तो हमारे जो मेन एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं उनके नेम यहाँ पर लिखने हैं। द मेन एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी आर द हेड, आइज, ईयर्स, नोज, माउथ, नेक, चेस्ट, आर्म्स, लेग्स एंड स्किन, ये सभी हमारे मोस्टली एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब थर्ड वाले पे आएंगे। व्हाट आर द यूज़ ऑफ हैंड्स, राइट एनी टू, तो जो हमारे हाथों की यूज़ को लिखना है इस क्वेश्चन में, कौन कौन सा हाथों से हम क्या क्या वर्क करते हैं। तो द यूज़ ऑफ हैंड्स आर राइट एंड पिक, तो हम हाथों की हेल्प से लिखते हैं और किसी भी चीज़ को उठाते हैं। पिक मीन्स उठाना। नेक्स्ट इस पेज पर हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट आर द यूजेस ऑफ लेग्स, राइट एनी टू, तो जो पैर हैं हमारे, लेग्स हैं, उनके 2 यूजेस लिखने हैं। आंसर है द यूजेस ऑफ लेग्स आर वॉक एंड रन, तो हम पैरों से चलते हैं और दौड़ते हैं, ये लेग्स के वर्क हो गए। 5th नंबर का देखेंगे। विच पार्ट्स ऑफ योर बॉडी आर इन पेयर्स, तो हमारे जो बॉडी पार्ट्स, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जो पेयर्स में हैं, नहीं जोड़े में हैं, 2-2 के जोड़े को हम पेयर्स बोलते हैं। ओके, तो वो देखेंगे हम। हैंड्स, लेग्स, ईयर्स एंड आइज़, तो हमारे पास 2 हैंड्स होते हैं, 2 लेग्स होते हैं, 2 आइज़ होती हैं एंड 2 ईयर्स होते हैं। तो दिस आर आवर बॉडी पार्ट्स इन पेयर। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर पर है। व्हाट आर द सेंस ऑर्गन्स, आंसर है इसका कि सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं। आंसर देखेंगे इसका। द ऑर्गन्स विच हेल्प अस टू फील और सेंस, तो हम किसी भी चीज़ को अनुभव कर सकते हैं या फील कर सकते हैं, वो जिन ऑर्गन के माध्यम से हम किसी भी चीज़ को फील या सेंस कर सकते हैं वो सेंस ऑर्गन्स होते हैं। द थिंग्स अराउंड अस, जो हमारे चारों ओर चीज़ें उपस्थित हैं, अस आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स। रिपीट दिस आंसर्स, इसको रिपीट करेंगे हम। द ऑर्गन्स विच हेल्प अस टू फील और सेंस द थिंग्स अराउंड अस आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स, तो जो हमारे चारों ओर चीज़ें उपस्थित हैं उन्हें फील कराता है, समझाता है, वो सभी ऑर्गन्स हमारे क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन्स। हम सभी अभी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। 7th नंबर का देखेंगे। नेम द डिफरेंट टेस्ट दैट आवर टंग कैन आइडेंटिफाई, तो जो डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं जो हम टंग से लेते हैं उनके नेम यहाँ पर लिखने हैं, इस वाले आंसर में हैं। तो इसका आंसर देखेंगे। देयर आर 4 मेन टेस्ट,
स्वीट्स, सॉर, वेटर एंड सैल्टी। तो हम मीठा, सॉर यानी फीका, सॉर मीन्स फीका, और विटर यानी थोड़ा सा जो कॉमनली अपन देखते हैं स्पाइसी सा हो जाता है उसे बिटर कहेंगे, और साल्टी यानी जो खट्टा होगा उसे साल्टी कहेंगे। ओके, तो ये 4 टाइप्स होते हैं टेस्ट के जो हमें टंग से सेंस होते हैं। ओके, टंग के द्वारा हमें सेंस करवाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है सी नंबर पर देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द राइट वर्ड्स। तो जो बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हुए हैं उन्हें हमें इनके ब्लैंक्स में फिल करने हैं, जो मैंने कर दी हैं। आप सभी अपनी बुक्स में और फिर जो भी आप बनाएंगे उसमें आप कर लें। ओके, फर्स्ट है आवर फेस इज़ बेलो द हेड। आवर फेस इज़ बेलो द हेड। तो हमारा जो फेस होता है वो सर के नीचे होता है। आवर बॉडी इज़ आ वंडरफुल मशीन। तो ये एक बहुत ही सुंदर मशीन है, हमारी बॉडी बहुत ही सुंदर मशीन है। वी कैन बेंड आवर लेग्स एट द नीज। तो बिना हम नीज के, बिना घुटनों के हमारे लेग्स को बेंड नहीं कर सकते, मतलब मोड़ नहीं सकते। तो हमारे घुटने हमें पैरों को मोड़ने में मदद करते हैं। फिफ्थ नंबर का है आवर फीट डू नॉट वांट टू बी लेफ्ट बिहाइंड। तो जो हमारे जो फीट होते हैं, जो पंजे होते हैं, वो बिहाइंड मीन्स जो घूम नहीं सकते हैं अदर साइड में, वो सामने की तरफ ही रहते हैं, वो लेफ़्ट की ओर नहीं मुड़ सकते हैं। ओके, 6 नंबर का है आवर सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द थिंग्स व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस। तो फर्स्ट वाला जो ब्लैंक है उसमें अंडरस्टैंड आएगा और सेकंड वाले में अराउंड आएगा। ओके, तो आवर सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द थिंग्स व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस। तो हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है वो सभी समझाने के लिए हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे डी नंबर पर। एनसर्कल द ऑड वर्ड एमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो हमें यहाँ पर सर्कल करने हैं जो ऑड वर्ड है, मतलब कि ये जो 4 वर्ड्स दिए हैं उनमें जो ऑड वर्ड हो उस पर सर्कल करना है। एंड ऑल्सो राइट द नेम ऑफ द बॉडी पार्ट्स रिलेटेड टू द वर्ड। तो जो हमने सर्कल किया हुआ है और जो वर्ड है वो किस चीज़ से रिलेटेड है उसका हमें नेम लिखना है। जैसे कि फर्स्ट में है ईट, ड्रिंक, स्पीक। तो ये सभी तो हम एक किस चीज़ से करते हैं, ईट, ड्रिंक, स्पीक, ये सभी हम माउथ से करते हैं। लेकिन जो 4th नंबर का है वॉक, क्या वॉक हम माउथ से करते हैं, क्या हम मुंह से चलते हैं, नहीं। तो ये इसमें लेग्स दिया हुआ है, तो जो ऑड नंबर है वो वॉक हो जाएगा और वो हम पैरों से करते हैं। ठीक है, तो इसमें लेग्स आ जाएगा। नेक्स्ट 2nd नंबर पे है, इसके पढ़ेंगे हम सी, राइट, कैच और टच। तो हम ये तीनों जो हैं राइट, कैच और टच, ये सभी हम हैंड से करते हैं, लेकिन जो सी है वो हम आई से करते हैं। तो ऑड कौन सा हो जाएगा, ऑड वर्ड है इसमें सी, तो सी के सामने लिख देंगे हम आइस। ठीक है, आइस लिखेंगे इसमें। और 3rd नंबर का है इसमें ड्रिंक, सी, बीप और टीयर्स। तो जो हम 3rd जो 3 ऑप्शंस हैं सी, बीप और टीयर्स, तो ये सभी हम आई से करते हैं, लेकिन ड्रिंक हम आँखों से नहीं करते हैं। तो ड्रिंक और नंबर हो जाएगा और इसके सामने लिख देंगे माउथ। तो ड्रिंक हम मुंह से करते हैं। रन, हियर, वॉक और स्टैंड। तो इसमें ऑड कौन सा है, हियर।
क्योंकि रन और वॉक और स्टैंड ये सभी हम लेग्स से करते हैं, और जबकि हियर्स हम किससे करते हैं, हम हियरिंग किससे करते हैं, ईयर्स से, मतलब कानों से हम सुनते हैं। तो इसमें ऑड नंबर हियर हो जाएगा और इसके सामने लिख देंगे ईयर्स। ओके, नेक्स्ट है ई नंबर पर आएंगे। राइट ट्रू फॉल्स, इसमें हम ट्रू फॉल्स फिल करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर है सम टाइम वी रिकॉग्नाइज द थिंग्स फ्रॉम इट्स फ्रेगरेंस। तो हम उनकी बहुत सारी चीज़ों की उनकी खुशबू की वजह से उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं। सम टाइम वी रिकॉग्नाइज द थिंग्स फ्रॉम इट्स फ्रेगरेंस, तो हम बहुत सारी चीज़ों की उनकी खुशबू से ही पहचानते हैं बहुत सारी चीज़ों को, तो ये ट्रू हो जाएगा इसमें। सेकंड है आवर सेंस ऑर्गन्स वर्क विथ द हेल्प ऑफ द ब्रेन, तो हमारे जो सभी सेंस ऑर्गन्स हैं वो हमारे ब्रेन की हेल्प से ही वर्क करते हैं, तो इसमें भी ट्रू आ जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर का है आवर बॉडी वर्क लाइक आ सेविंग मशीन, तो हमारी बॉडी किसी सेविंग मशीन की तरह वर्क करती है, नहीं, ये सेविंग मशीन की तरह वर्क नहीं करती है, ये अपने आप में ही वंडरफुल मशीन होती है। इसके वर्क बहुत ही डिफरेंट टाइप के होते हैं, कोई निश्चित नहीं होता, हम अपनी बॉडी से कुछ भी करवा सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, तो उसमें फॉल्स आ जाएगा। ओके, फोर्थ नंबर का है अ मशीन कैन फील हॉट और कोल्ड, तो मशीन होती है जो मैनमेड मशीन होती है, क्या वो फील कर सकती है हॉट या गरम, हॉट को मीन्स गरम या ठंडा कुछ भी फील कर सकती है, तो मशीन कोई भी फीलिंग नहीं होती है मशीनों में, तो इसमें फॉल्स आ जाएगा। फिफ्थ नंबर का है द टंग इज़ नॉट आ सेंस ऑर्गन्स, क्या हमारा टंग सेंस ऑर्गन है, तो ऑल्सो है, हम सभी जान चुके हैं ये कि हमारा टंग सेंस ऑर्गन्स है, इसलिए हम टेस्ट का सेंस करते हैं, फील करते हैं। ओके, तो इसमें फॉल्स आएगा बिकॉज टंग इज़ आवर सेंस ऑर्गन। नेक्स्ट, ये अपना नेक्स्ट पेज है, इसमें फन टाइम है, इसमें नेम लिखने हैं। फर्स्ट है इसमें 3 पार्ट्स ऑफ एन आर्म्स, तो जो हमारी आर्म्स होते हैं उनके 3 पार्ट्स के नेम लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने फिल किए हुए हैं, आप सभी भी नोट डाउन कर लें। तो फर्स्ट है 4 आर्म्स, हैंड और एल्बो, और सेकंड का है 3 पार्ट्स ऑफ अ लेग, तो इसमें 3 पार्ट्स लेग्स के कौन कौन से होंगे, फुट, नी एंड थाई। और थर्ड नंबर का है 2 फंक्शंस ऑफ द नोज़, तो नोज़ के 2 फंक्शंस, 2 वर्क बताने हैं इसमें। तो फर्स्ट है सेंस ऑफ स्मेल, तो नोज़ हमारा सूंघने का काम करता है। ठीक है, और नेक्स्ट है सेकंड है इसका ब्रीथिंग, हम इसके द्वारा सांस भी लेते हैं, ये हमें सांस लेने में हेल्प करता है। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे आएंगे 2 फंक्शंस ऑफ द टंग, तो जो हमारी टंग है, जीभ है, उसके 2 फंक्शंस बताने हैं यहाँ पर। तो सेंस ऑफ टेस्ट, इसका फर्स्ट फंक्शन हो गया, हम टेस्ट करते हैं टंग से, एंड स्पीकिंग, इसकी हेल्प से हम बोलते भी हैं। नेक्स्ट है नेम द सेंस ऑर्गन्स विच, फर्स्ट है गिव्स द सेंस ऑफ टच, तो जो हमें टच का सेंस कौन सा फंक्शन देता है, तो स्किन देती है, इसमें स्किन फिल करेंगे। सेकंड है गिव्स द सेंस ऑफ हियरिंग, तो हियरिंग का सेंस कौन देता है, ईयर्स, तो ईयर्स से हम सुनते हैं। थर्ड है हेल्प अस टू स्मेल द थिंग्स, तो हम किस चीज़ से सूंघते हैं, तो वो हमारी नोज़ आ जाएगी इसमें। फोर्थ नंबर का है टेल्स अस द टेस्ट, तो हम टेस्ट किस चीज़ से लेते हैं यह बताना है इसमें, तो टंग आ जाएगा इसमें। फिफ्थ नंबर का है गिव्स द सेंस ऑफ साइट,
तो उसमें हम देखने की क्षमता किसके माध्यम से होती है, हमें आइस देखने की क्षमता के लिए होती हैं। आइस के माध्यम से हम चीज़ों को देखते हैं। साइट मीन्स देखने की क्षमता। ओके स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट चैप्टर इज़ कंप्लीट। इसकी एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर ली है और ये चैप्टर आपका यहीं पर फिनिश होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।